बिल्कुल। आज हम दो बहुत पुरानी लेकिन एक दूसरे से हजारों मील दूर बसी सभ्यताओं की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा मतलब है प्राचीन लेबनान और भारत की सनातन संस्कृति। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इनके बीच की कुछ हैरान करने वाली समानताओं और कुछ अहम फर्कों को दिखाते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है बल्कि ये देखना है कि कैसे इन दो मतलब अलग थलग दिखने वाली जगहों के पुराने धर्मों, उनके ज्ञान और सोच के तरीकों में समानताएं थीं। और फिर बाद में इब्राहिमी धर्मों मतलब ईसाई और इस्लाम के आने से इन पर क्या असर पड़ा वो भी समझना है। हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या इन दोनों जगहों पर कोई एक जैसे निशान या प्रतीक मिलते हैं? कुछ कॉमन सिंबल्स? हाँ, और ये काफी चौंकाने वाला है एक्चुअली। जैसे स्वस्तिक का निशान, वो लेबनान के इलाके मतलब लेवेंट में पुराने मिट्टी के बर्तनों पर मिला है। और सिंधु घाटी में भी ये एक सूरज से जुड़ा प्रतीक माना जाता है। अच्छा, स्वस्तिक दोनों जगह, कमाल है। हाँ, फिर बैल का महत्व, लेबनान में वो बाल देवता के साथ जुड़ा था और भारत में शिवजी के नंदी बैल को कौन नहीं जानता। सही कहा। कमल का फूल भी सीरिया और फोनिशिया की कला में दिखता है और भारत में तो ये पवित्रता का एक अहम सिंबल है ही। और वो जीवन वृक्ष की सोच, वो भी दोनों जगह है। लेबनान में देवदार का पेड़ जिसे अशरा पॉल कहते थे और भारत में पीपल या अश्वत्थ का पेड़। कमाल है। यानी सिर्फ प्रतीक ही नहीं, शायद देवताओं की सोच में भी कुछ मिलता जुलता हो। हाँ, सही कहा। मिलते जुलते काम करने वाले देवता दिखते हैं। जैसे तूफान और आसमान के देवता लेबनान में थे बाल हदाद। बाल हदाद? हाँ, और वैदिक भारत में इंद्रदेव। ओ, इंद्र। हाँ, समानता तो है। बिल्कुल। इसी तरह मातृ देवी की पूजा भी थी। कनान, जो प्राचीन लेबनान का हिस्सा था, वहां अशरा देवी। और भारत में अदिति या शक्ति देवी। ये दिखाता है कि कैसे पुराने समाज प्रकृति की ताकतों को समझते थे, उन्हें पूजते थे। और पूजा पाठ या रस्मों रिवाजों में, क्या उनमें भी ऐसी कोई कड़ी मिलती है? हाँ, मिलती है। आग का इस्तेमाल, अग्नि, दोनों परंपराओं में बहुत खास था। लेबनान में बाल और एल देवताओं के मंदिरों में धूप और अग्नि जलाने का रिवाज था। वहीं भारत में वैदिक यज्ञों में अग्नि की केंद्रीय भूमिका है, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ, यज्ञों में अग्नि तो सबसे महत्वपूर्ण है। और जानवरों की बलि की प्रथा भी थी, जैसे लेबनान में बैल या भेड़ की बलि। और वैदिक भारत में अश्वमेध जैसे यज्ञों का जिक्र आता है। ये शायद देवताओं को खुश करने या प्रकृति से जुड़ने के तरीके थे उस समय। तो ये तो हुई धर्म और रस्मों की बात। इसके अलावा इन दोनों जगहों ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्या कमाल दिखाया, खासकर लिखने पढ़ने में? देखिए, यहाँ एक बड़ा फर्क दिखता है, लेकिन दोनों का योगदान अपनी अपनी जगह बहुत अहम है। लेबनान का सबसे बड़ा कमाल माना जाता है वर्णमाला का विकास, अल्फाबेट। वर्णमाला? अच्छा। हाँ, खासकर बेबलोस शहर से, और इसी से आगे चलकर ग्रीक और लैटिन लिपियां बनी। सोचिए, आज की जो पश्चिमी लिखावट है उसकी जड़ कहीं ना कहीं वही है। ये व्यापार का हिसाब रखने और ज्ञान फैलाने के लिए बहुत क्रांतिकारी था। और भारत में? भारत में वैदिक संस्कृत और ब्राह्मी जैसी लिपियों का अपना स्वतंत्र विकास हुआ। उनका रास्ता अलग था। समझ गया। और विज्ञान और तकनीक के मामले में क्या रुझान थे? लेबनान का ज्ञान ज्यादातर प्रैक्टिकल जरूरतों से जुड़ा लगता है, जैसे समुद्री व्यापार के लिए तारों को समझना, एस्ट्रोनॉमी। क्योंकि वो समुद्री व्यापारी थे, फिनीशियन। बिल्कुल, जहाज बनाना, शीशा बनाना और वो टायरियन बैंगनी रंग बनाना। हाँ, टायरियन पर्पल, सुना है बहुत महंगा होता था। हाँ, उस जमाने में बड़ा कीमती शाही रंग माना जाता था। और मंदिरों में इलाज भी होता था, जैसे इश्मून देवता से जुड़ा हुआ, और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। और भारत में? भारत में ज्ञान ज्यादा व्यवस्थित लगता है, जैसे आयुर्वेद, जीवन का विज्ञान, पूरा एक सिस्टम है। गणित में शून्य, जीरो का कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री का विकास, और सूर्य सिद्धांत जैसे खगोल विज्ञान के ग्रंथ। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों। तो क्या इन दोनों दूर की सभ्यताओं के बीच कभी कोई संपर्क या लेन देन भी हुआ, व्यापार वगैरह? देखिए, फोनीशियन लोग कमाल के समुद्री व्यापारी थे, इसमें कोई शक नहीं। उनका राज पूरे भूमध्य सागर पर था। ऐसा माना जाता है कि उनके रास्ते लाल सागर और शायद हिंद महासागर तक भी जाते थे। तो इससे भारत के साथ सीधे नहीं तो कम से कम बाद के दौर में या किसी और के जरिए, मतलब इनडायरेक्ट संपर्क की गुंजाइश तो बनती है। अच्छा, कोई सबूत इस बात के? सिल्क रोड के नक्शे भी कुछ ऐसे ही इशारे करते हैं।
और कुछ पुराने सुराग भी हैं, जैसे मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी के मन के मिलना। ये शायद फारस की खाड़ी के रास्ते वाले पुराने व्यापार नेटवर्क से जुड़े हों, तो पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। अब उस बदलाव पर आते हैं जो बाद में इब्राहिमी धर्मों के आने से हुआ। लेबनान पर इसका क्या असर पड़ा, ईसाई धर्म और इस्लाम का? लेबनान में ईसाई धर्म बहुत पहले पहुंच गया था, करीब पहली शताब्दी में ही। तो धीरे धीरे पुराने देवी देवताओं की पूजा कम हुई। कई मंदिर या तो तोड़ दिए गए या चर्च में बदल दिए गए, जैसे बालीबेक का मशहूर मंदिर। बालीबेक? हाँ, वो तो बहुत विशाल है। हाँ। लेकिन ईसाई धर्म, खासकर मैरोनाइट समुदाय, पहाड़ों में अपनी जड़ें जमाए रहा, मतलब वो पहचान बनी रही। बाद में इस्लाम आया और फिर शिया, सुन्नी और द्रूज जैसे अलग अलग समुदाय बने। द्रूज लोगों की आस्था तो खास है, उसमें इस्लामी विचारों के साथ पुरानी यूनानी और दूसरी फिलॉसफी का मिश्रण भी दिखता है। ये तो दिलचस्प है। और एक बात और, क्या आज के लेबनान के लोगों में पुराने कनानी लोगों का कोई जेनेटिक लिंक है? हाँ, ये स्टडीज में आया है कि आज के लेबनानियों में पुराने कनानी लोगों का डीएनए काफी हद तक मौजूद है। मतलब आबादी बदली, धर्म बदले, पर वो जेनेटिक कंटिन्यूटी है। अच्छा, और भारत में इन धर्मों का असर कैसा रहा? क्या यहाँ भी सब कुछ बदल गया? भारत में इस्लाम का आगमन काफी बाद में हुआ। आप देखें तो 8वीं से 12वीं सदी के बीच मुख्य रूप से। यहाँ भी मंदिरों पर असर पड़ा, कुछ जगहों पर, जैसे वाराणसी या मथुरा में उदाहरण मिलते हैं। लेकिन हिंदू परंपराएं काफी हद तक बनी रहीं और उन्होंने नए हालात के हिसाब से खुद को ढाला भी। कैसे ढाला? जैसे भक्ति आंदोलन उभरा, जो ज्यादा पर्सनल डिवोशन पर जोर देता था, या फिर मुगल बादशाह अकबर की सबको साथ लेकर चलने की कोशिशें, दीन-ए इलाही वगैरह। ईसाई धर्म तो और भी बाद में आया, यूरोपीय ताकतों के साथ आया, पश्चिमी विज्ञान का भी असर हुआ। लेकिन सनातन संस्कृति की जो धारा थी वो लगातार बहती रही, एडजस्ट करती रही। तो कुल मिला के ये कहानी काफी जटिल है। बिल्कुल। ये तुलना हमें दिखाती है कि प्राचीन लेबनान और सनातन भारत दोनों ने अपने अपने अनूठे रास्ते बनाए। धर्म, ज्ञान सब अलग थे, फिर भी उनमें कुछ गहरी समानताएं थीं। एक जैसे प्रतीक, मिलते जुलते देवता, रस्में, ये सब शायद इंसानी सोच की गहराई या पुराने वक्त के किसी अनदेखे संपर्क की तरफ इशारा करती हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे बाद में आने वाले बड़े धर्मों ने इन पुरानी व्यवस्थाओं को बदला जरूर, पर पूरी तरह मिटा नहीं पाए। लेबनान में पुरानी पहचान बदली, नई पहचानें बनी, ईसाई और इस्लामी, लेकिन कई पुरानी चीजें नए रूप में ढल गईं, जैसा आपने बताया। हाँ, और भारत में सनातन परंपरा पर असर हुआ, पर वो लचीली बनी रही और लगातार चलती रही, अडाप्ट होती रही। सही कहा। ये सभ्यताओं के लचीलेपन और उनकी निरंतरता, जिसे सनातन कहते हैं, उसकी एक अच्छी मिसाल है। वक्त के साथ सब बदलता है, पर कुछ है जो बना रहता है, किसी न किसी रूप में। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जब हम इन हजारों साल पुरानी समानताओं को देखते हैं, चाहे वो स्वस्तिक हो या तूफान के देवता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, विचारों और संस्कृतियों का लेन देन हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और पुराना रहा हो? शायद जितना हम आज तक समझ पाए हैं, उससे भी ज्यादा। सोचने वाली बात है। धन्यवाद।